क्लास 10th चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में आपको लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी। टू वेरिएबल मीन्स आपको जैसे मान के चलिए हम एक्स वाई या वाई जेड, और पावर एक्स और वाई की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1। तो क्वेश्चन जो आपका जो टॉपिक है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो जनरल फॉर्म में होती है वही होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, जहाँ एक्स और वाई टू वेरिएबल्स हैं और ए बी सी हमारे कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। अब यदि टू इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो टू इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशन हो सकती है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी होगी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने को ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारी लाइंस होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो लाइंस में यदि हम बात करेंगे तो टू लाइंस हैं तो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट मतलब काटना। दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल मीन्स एक दूसरे के समांतर। कोइंसाइड बोल सकते हैं या कोइंसिडेंट बोल सकते हैं। तो कोइंसाइड का मतलब होता है कि भाई एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का ओवरलैप होना, मतलब एक लाइन के द्वारा दूसरी लाइन को पूरी तरह से कवर कर लेना। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले अपने को ये फॉर्मूले कुछ ध्यान रखने पड़ेंगे कि जैसे आपको दो इक्वेशन दी जाए और हमारी ये कंडीशन बनी कौन सी कि सर a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। आपको दो इक्वेशन दी गई हैं और उसमें हमारी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जो कांस्टेंट है वो अनइक्वल है। तो सबसे पहले जो दो लाइनें हो सकती हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं कि सर ये होंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट। इसी को अपन कह सकते हैं कि जो दो लाइनें हैं उनका एक सॉल्यूशन होगा, जिसे अपन बोलते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसे अपन यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और यही कंडीशन हमारे एक तीसरी कंडीशन को वेरीफाई करती है जिसको बोलते हैं अपन कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट का मतलब है कि जो दो लाइनें दी गई हैं उनके द्वारा हम किसी न किसी प्रकार का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं यदि दोनों वैल्यू अनइक्वल हों। तो तीसरा यदि अपने को फॉर्मूले के रूप में से कवर करें तो कहेंगे कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट जो आपकी दो लाइनें दे दी गई हैं और उसमें इस प्रकार की कंडीशन फॉलो हो जाए कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 इक्वल टू। तो सबसे पहले क्या हो सकता है कि जो लाइनें दी गई हैं हमारी, जो फर्स्ट कंडीशन में हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोल रहे थे, सेकंड कंडीशन में हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हमने समझाया था कि एक लाइन के द्वारा दूसरी लाइन को पूरा कवर करना। इसी में यदि आप बात करें सॉल्यूशन के बारे में तो इसी के लिए अपन बोल सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब जो आपको दो इक्वेशन दी गई उनके द्वारा उसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा, उसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इसी में अपन कह सकते हैं तीसरी कंडीशन में कि यदि आपसे पूछे कि भाई ये कॉन्सिस्टेंट है या नहीं, तो यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो फिर वो लाइन हमारी कॉन्सिस्टेंट कहलाती है। कॉन्सिस्टेंट। इसमें एक थर्ड कंडीशन और अप्लाई होती है जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि आपको इस प्रकार की कंडीशन दे दी जाए जिसमें शुरू की दो वैल्यू इक्वल आए और तीसरी वैल्यू अनइक्वल आए, तो लाइंस के बारे में यदि अपन बात करें तो ये कहलाती है हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। और यदि आपसे कहे कि सर ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो इस कंडीशन में आप कहेंगे सर ये इनकंसिस्टेंट। तो जब अपन क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे तो
तो अपने को ये तीनों कंडीशनों को देखना पड़ेगा। इस कंडीशंस के हिसाब से हम अपना क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है कि कोइंसिडेंट लाइन है कि पैरेलल लाइन।